मॉर्निंग गाइस। आज नई सुबह और एक नई शुरुआत। बहुत अच्छा मौसम है बाहर का, अभी बहुत ही सुहाना मौसम है। आज मैं चाय मेरा ख़त्म कर चुका हूँ और मैं मॉर्निंग वॉक करके अभी घर में पहुँच चुका हूँ। और अभी बालकनी में थोड़ा सा जो पेड़ पौधा है ना, उसको थोड़ा सा मैं सोचा कि इनको पेम्परिंग कर दूँ और थोड़ा सा इनका ग्रूमिंग कर दूँ। पेम्परिंग जो है ना, ये एक्टिविटी सबको चाहिए। सब चाहते हैं कि हमको कोई प्यार करे और पेम्पर करे। और पेम्परिंग और प्यार जितना आप किसी के साथ आप दिखाते हैं, वो उतना बढ़िया तरीके से वो मतलब अपना ग्रोथ देता है और अच्छी तरीके से वो कंट्रीब्यूट करता है। अपना जो भी काम है वो बढ़िया से करते जाता है। तो सबको चाहिए प्यार। उसके बाद एक साइंटिस्ट का एक बोटनिस्ट थे, उनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि पेड़ पौधों से बैठ करके बात करिए, वो आपसे बात करते हैं, ऐसे करके एक आर्टिकल में पढ़ रहा था। तो वो आर्टिकल का सच्चाई कितना है बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगा आपको, लेकिन कभी भी आप पेड़ पौधों के साथ उनको थोड़ा सा बढ़िया से नर्चर कर दीजिए, ठीक ठाक से उनके साथ बैठिए थोड़ी देर और थोड़ा उनका मिट्टी को थोड़ा सा ठीक ठाक कर दीजिए, बढ़िया से उनके साथ पेश आइए। आप देखेंगे उनका ग्रीनरी बढ़ जाएगा और उनका जो ग्रोथ है ना वो बिल्कुल बढ़ जाएगा। ये देखा हुआ चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी वजह से पेड़ पौधों को थोड़ा सा ग्रूमिंग करने में मुझे भी अच्छा लगता है। और अल्टीमेटली आप लोग सब जानते हैं कि इंसान सेल्फिश आदमी है, अपना सेल्फ के लिए सब कुछ करता है। मुझे प्लेजर मिलता है, इसीलिए शायद मैं ये सब करता हूँ। और मेरा प्लेजर के साथ साथ पेड़ पौधे भी थोड़ा सा अगर ग्रूमिंग हो जाए, अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि हर सुबह मैं कोई एक ट्रेंडिंग वीडियो और टॉपिक लेकर के आपके पास आता हूँ। तो आज का इस टॉपिक एक ऐसे चीज़ के ऊपर है जिसको हम हमारे मान्यताओं के हिसाब से हम उसको भगवान मानते हैं, लक्ष्मी मानते हैं, माता मानते हैं। और वो क्या चीज़ हो सकता है? वो है फूड, खाना। खाना को हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले भगवान को अर्पण करते हैं, फिर खाते हैं। क्योंकि खाने के बिना आप सोचिए कि ये दुनिया में कुछ और है ही नहीं है। अगर नहीं खाते हैं आप तो ये दुनिया में आप पहले जीवित नहीं रह पाएंगे। तो पहला चीज़ है हमारा खाना, रोटी कपड़ा और मकान। कपड़ा और मकान तो बाद में आता है, पहले रोटी। तो एक वीडियो वायरल हुआ है, वो वीडियो को देख करके ऐसे पहले तो बहुत मन खराब हुआ। कल मैं उसको देख रहा था तो आज सोचा कि उसके बारे में आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्कशन करूं। आप देख पाएंगे कि मतलब जो फूड को प्रोसेस कर रहे हैं ना, जो भी होटल्स वगैरह या जहाँ पर भी कमर्शियलाइज किया जा रहा है, उस जगह में वो लोग उस दर्जे का बढ़िया से वो लोग उसके साथ बिहेव नहीं कर रहे हैं। और कमर्शियलाइजेशन इस तरह से आगे बढ़ चुका है अभी कि हम हमारे नैतिकता को भी भूल चुके हैं। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इस वीडियो को एक बार देखिए और वीडियो को बढ़िया से देखिएगा, क्योंकि उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और आपका व्यूज़ भी उसके बाद चाहिए। तो चलिए, ये वीडियो को पहले आप देखिए। दो वीडियोस, दो पार्ट में, छोटे छोटे वीडियोस हैं, दो पार्ट में दो चीज़ों को मैं दिखाऊंगा जो हाल फिलहाल ही मतलब वायरल हुआ है, उसका नेगेटिविटी की वजह से वायरल हुआ है। तो उसको देखते हैं और उसके बाद फिर आपसे मैं मिलता हूँ। लेट अस सी द वीडियो। सो गाइस, वीडियो तो आपने देख लिया होगा। अब पहला वीडियो के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो पहला वीडियो में आप देखे होंगे कि एक शख्स क्या कर रहा है, होटल के नीचे उसको लग रहा है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन उसका वीडियो बन गया और वायरल हो गया। वो आलू को चप्पल पहन करके उस ड्रम के अंदर, पानी के अंदर जाके उसको मतलब रगड़ के धो रहा है। जिस आइटम से वो खाना जा करके प्रोसेस्ड होकर के बनेगा, उसका धोने का तरीका आप देख लीजिए। जो चप्पल पहना हुआ है और उसको धो रहा है और ये वीडियो वायरल हुआ।
आप उस वीडियो में देख पा रहे होंगे वो दुकान का भी नाम है। आपको भी ये वीडियो देख करके आप भी शॉक्ड हो गए होंगे कि किस तरीके से आजकल मतलब ये चीज़ें धीरे धीरे करके कमर्शियलाइज होते जा रहे हैं और उस पर इतनी सारे कलुषताएं और दिमाग मतलब इंसान का दिमाग उसमें किस डायरेक्शन में जाने लगा है। पैसे के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। अरे आपके पास अगर धोने के लिए बहुत ज़्यादा आपके पास वर्कर्स नहीं है तो बहुत कम रुपए में आजकल वर्कर्स अवेलेबल हैं। आप हायर कर लीजिए उनको और ले करके उसको तरीके से धुलवाइए, तरीके से काम करवाइए, क्योंकि आप लक्ष्मी को सर्व करने के लिए जा रहे हैं। आप अन्नपूर्णा जिसको बोलते हैं उनको सर्व करने जा रहे हैं। मान्यताओं के हिसाब से हम फूड को भगवान बोल के मानते हैं। और सेकंड केस जो है उसमें तंदूर रोटी बना रहा है एक शख्स एक होटल में, और तंदूर रोटी बनाने तंदूर का जो चूल्हा है उसके अंदर लेकर के उसको डालने से पहले वो उसके ऊपर पूरा डेलिबरेटली एकदम ऐसे करके आप देख पाएंगे कि वो थूक रहा है उसके ऊपर। ठीक है, ऐसा केसेस ये पहला केस नहीं है कि जो हम लोग मतलब इस तरह की चीज़ें वायरल हुआ है या देखे हुए हैं। ये थूकने वाला केस तो बहुत सारे केसेस हैं, क्योंकि इस तरह के चीज़ें हम लोगों को जो उजागर हो गया, जो सामने आ गया उसको देख पाते हैं। अदरवाइज बहुत सारे होटल्स वगैरह में ये चीज़ें होता है। तो उसके बाद उसको लेकर के उसको लगा रहे हैं, उसको जा करके सर्व करता है, उसको भी आदमी आराम से खा लेता है। क्योंकि एक फेथ एक भरोसा लेकर के हम किसी के पास भी जाते हैं खाने के लिए, क्योंकि खाना एक ऐसा चीज़ है जिसमें इस तरह की चीज़ें करेंगे बोल के हम कभी सोचते भी नहीं हैं, लेकिन ये सब हो रहा है। इस सारी चीज़ों को टेम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये आज का तो मैटर नहीं है कि मतलब ये अभी हो रहा है, ये बहुत पुराने टाइम से हो रहा है। बचपन से ही जब न्यूज़पेपर में हम लोग पढ़ते थे तो इस तरह के केसेस उस टाइम में भी आते थे, लेकिन मात्राएं कम थी, जनसंख्या कम थी, लोग खाने के लिए मतलब इधर उधर अभी भटक रहे हैं। और सबका नसीब तो ठीक नहीं है कि घर का खाना मिल जाए, कभी तो बाहर से भी खाना पड़ेगा। बाहर तो आप निकले हुए हैं कुछ काम की वजह से, तो वहां पर जो भी अवेलेबल है उसको खाना पड़ेगा। तो इस सारे चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए फूड कंटामिनेशन, स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, इस तरह की चीज़ों को मतलब कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट एजेंसीज भी बहुत सारी चीज़ें मतलब वो एक्ट्स वगैरह निकाला है। जैसे कि आप जानते होंगे FSSAI, ओके, FSSAI 2006 ये एक निकाला हुआ है। सेकंड आपका प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट 1954, और एक आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके तहत बहुत सारे नियम बने हुए हैं कि इस तरह की चीज़ें मतलब ना हो, उस वजह से बने हुए हैं। IPC इंडियन पिनाल कोड के धाराओं में भी ये सारे चीज़ें हैं, जो कि IPC 269 एंड 269-70 कहता है एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस, ओके। और 272 एंड 273 ये दो एक्ट भी इसी के ऊपर बना हुआ है, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स इंटेंडेड फॉर सेल। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं, जिसमें कि मैक्सिमम पेनल्टी 2 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट यानी कि 2 साल का जेल, और मतलब दोनों भी हो सकता है, 10,000 रुपीज़ का उसमें जुर्माना भी रखा गया है। लेकिन क्या ये रूल्स रेगुलेशंस कानून्स बना देने से क्या ये सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएगा? बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम आम लोगों को अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, और इस तरह की चीज़ें जहाँ पर भी हम लोग देखते हैं उसको उजागर करना, उसको वायरल करने का काम अभी हमको लेना पड़ेगा, और इसका रिपोर्ट सही तरीके से सही जगह में पहुँचे तो ये होटल्स वगैरह भी बैन होते हैं, सारी चीज़ें होता है। और गवर्नमेंट एजेंसीज से मैं भी बोलूँगा, क्योंकि अभी पॉपुलेशन इतना ग्रो कर गया है और होटल्स एंड फूड इंडस्ट्री इतना ग्रो कर गया है कि हम लोग इंस्पेक्ट करने की तरीका में बदलाव लाएं। बड़े बड़े होटल्स का वीडियोस वगैरह हमारे सामने नहीं आ पाता है, उसके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन छोटे छोटे जो भी रोड स्ट्रीट्स पर हैं उनका तो वीडियो हम बना देते हैं। लेकिन बड़े बड़े होटल्स जो कि अंदर उसका खाना प्रोसेस होता है, वहाँ एंट्रीज वगैरह बैन है, तो वहाँ पर एकमात्र खाली गवर्नमेंट एजेंसीज के लोग वहाँ पर जा सकते हैं। वो भी फॉर्मल इंस्पेक्शन हो जाता है, औचक निरीक्षण नहीं हो पाता है, अचानक जा करके उसको छापामारी नहीं हो पाता है, और अगर होता भी है तो करप्शन के जरिए वो दब जाता है। तो ज़रूरत है अभी जन जागरूकता का। हम लोग सभी जाग करके कहीं पर भी इस तरह का देखते हैं तो उसका वीडियो बना लीजिए, फ़ोन अवेलेबल है आपके पास,
आप एक वीडियो बना लीजिए, वीडियो बना करके उसको वायरल कर दीजिए। सोशल मीडिया का बहुत पावर है आज की डेट में। तो ये मैसेज लेकर के आज मैं पहुंचा था, और इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है, जब तक आपको ज़रूरत ना हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, तो बाहर की चीज़ें मत खाइए, क्योंकि बाहर का चीज़ों का जो स्टैंडर्ड है ना वो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ रहता है। उसमें पहला तो जैसे अगर तेल वाला आइटम आप खाते हैं तो उसमें पाम ऑयल यूज़ हो रहा है, जो पाम ऑयल बहुत कम रेट में इंडिया में बहुत सस्ता रेट में मिल जाता है, उसी से ही बार बार उसको तल रहे हैं और उसको बना रहे हैं, जो आपका हेल्थ के लिए, जो आपका हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ओके, ऐसे ही मिलावट का ज़माना है, बाहर बहुत ज़्यादा मिलावट है। इसी वजह से थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, घर में एक बढ़िया सा एक डिश बनाइए और खाइए, इसमें ही भलाई है। घर का खाना आपके लिए बहुत अच्छा ही रहता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा बाहर जाकर के खाने का जो मेंटेलिटी है उससे बाज आइए। ओके, तो ये मैसेज के साथ आज ये सुबह का हमारा जो आपसे मिलना मेरा सार्थक हुआ लग रहा है। चलिए आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि और क्या क्या कर सकते हैं हम इसके प्रति, और उसके ऊपर आपका कमेंट्स मैं यहाँ एक्सपेक्ट करूँगा। एक अच्छा सोसाइटी बनाने के लिए हम सभी अगर आगे बढ़ेंगे तो एक अच्छा सोसाइटी, एक अच्छा माहौल हमको मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह और एक मुद्दे के साथ, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।